नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। दिवाली और छठ महापर्व में से एक पर्व माना जाता है और ये सब जानते हैं कि इस पर्व में जनता जो है वो अपने घर आएगी ही, परिवार वालों से मिलने, जो काम करने दूर गए लोग हैं वो ज़रूर आएंगे। इस बात की पुष्टि सरकार भी बार बार करती रहती है। इस बार भी तो कहा गया था ना कि जो ये भीड़ होगी उसको कंट्रोल करने के लिए हमने भैया 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 2 करोड़ लोगों को जो है हम प्रतिदिन उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये बात अश्विनी वैष्णव ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी के कहने पर हमने 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो जनता के सहूलियत के लिए चलाई गई हैं ताकि आप अपने परिवार वालों से मिल सके और ये त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर सके। सच में ये जो 7,000 ट्रेनें चली हैं वो सच में इस तरीके की बात जो कही गई है उसको जमीन पर चरितार्थ कर रहा है। मतलब मजाक हो गया है। वो उत्तर भारत जिसने भाजपा को भर भर कर वोट दिए, 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य जो मिला है वो उत्तर भारत के लोगों द्वारा ही मिला है। उनके भर भर वोट्स देने की वजह से ही मिला है। मतलब झोली भर भर कर हमने जो है वो आपको वोट दिया और एक छोटी से त्यौहार के लिए आप जो है वो ट्रेनें व्यवस्थित नहीं करा पा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कथनी तो ये थी कि हर इंसान आराम से बड़ी सुविधा से सीट पर बैठकर जो है वो सफर करेगा। लेकिन ये देखिए तस्वीर, बाथरूम के अंदर तौलिए से मुंह बांध कर लोग जो है वो सफर करने के लिए मजबूर हैं, भुइयां नीचे बैठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, टिकट दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास सीट्स उपलब्ध नहीं है। और वादे और दावे में ये बताया जाता है कि भाई साहब हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम तो वंदे भारत चलाएंगे, हम तो ये छोटी मोटी ट्रेनें थोड़ी चलाएंगे, सुपर फास्ट ट्रेनें चलाएंगे। सच में हमें सुपर फास्ट ट्रेनें की ज़रूरत है आज के परिवेश में, या आज के इस फोटोज़ को देखकर ऐसे लगता है कि प्लीज़ मोदी जी कम से कम जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो आप चलाएं या ना चलाएं, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेनें हैं ना प्लीज़ वो ज़रूर बढ़ा दीजिए। ये जो लोग हैं ना ये बोरियों की तरह भर भर कर ढूस कर आ रहे हैं और इस एक बड़े हादसे की तरफ जो है ये इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के हादसे इस पहले नहीं हुए हैं। और अभी बांद्रा स्टेशन पर एक भगदड़ हुई जिसमें कुल 10 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं और 2 तो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो भगदड़ है या ये जो लोग जो ट्रेन आने से पहले ही उस पर चढ़ने के लिए आमादा लोग जो हैं वो लोग मतलब किस तरीके से इतना परेशान होंगे, सोचने की बात हो सकती है ना। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जो नया वाला भारत होगा उसमें हवाई चप्पल वाला इंसान भी हवाई जहाज पर जा सकेगा। हवाई जहाज तो छोड़िए, हम सबसे बड़े नेटवर्क की बात करने वाले रेल में भी अपने यात्रियों को सुविधाजनक स्थिति में पहुंचाने की स्थिति में अभी नहीं है। लेकिन वादे और दावे तो ऐसे किए जा रहे हैं जैसे हमसफ़र, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, इन्हीं ट्रेनों के बदौलत जो है वो आम इंसान सफ़र कर पाएगा। स्पेशल ट्रेनों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्पेशल ट्रेनें जो होती हैं उनका टिकट आम टिकट से दुगुना हो जाता है, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं इनको स्पेशली ट्रीटमेंट मिलता रहता है। आना इनको अभी होगा, आएंगे 10 घंटे बाद, पहुंचना इनको अभी होगा, पहुंचेंगे अगले दिन। ये तो स्थिति होती है स्पेशल ट्रेनों की। और उसमें भर भर कर लोग कैसे जा रहे हैं ये बड़ा सवाल है। और 7,000 ट्रेनें कहाँ गई, किस रूट पर चलाई गई? वो स्पेशल ट्रेनें अगर हैं तो ये लोग बोरी की तरह भर भर कर क्यों आ रहे हैं? कोई दम घुट कर मर जा रहा है। ये जो बांद्रा स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें देखिए, कैसे लोग जो है वो भगदड़ का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जिनके पैर बुरी तरीके से घायल हुए, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अब चल भी नहीं पाएंगे। इनका क्या दोष है? क्या इनका दोष यही है कि ये रोजगार की तलाश में दूसरे किसी राज्य में काम करने गए थे, 2 रोटी की आस में अपने प्रदेश को छोड़कर किसी और देश में 2 रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं और त्यौहार में वापस अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं? यही इनकी गलती थी? क्या इनकी बड़ी गलती थी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? हमें से अधिकतर लोग कहेंगे कि हमारा काम सरकार का विरोध करना है। क्यों ना करें? मूलभूत सुविधाएं देने का काम किसका है? सरकार का है। और उस सरकार का तो और है जिसने ये बात कह डाली हो कि हमने आपकी सुविधा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। वो स्पेशल ट्रेन किस रूट पर चल रही है?
कब चल रही है और कहाँ चल रही है, यही सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर इतनी ट्रेनें चल रही हैं तो फिर लोग दरवाजे पर लटक कर सफ़र क्यों कर रहे हैं, बाथरूम में बैठकर सफ़र क्यों कर रहे हैं, और एक एक सीट पर 25-25 लोग क्यों बैठे हुए हैं। एक एक बोगी में भूसे से भी ज्यादा लोग जो है वो भर भर कर सफर कर रहे हैं। अगर इनकी जान के साथ कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लेंगे? अब रेल मंत्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज की अभी जो है वो महिमा मंडन करते हुए एक रील बनाकर जो है वो अपने सोशल साइड एक्स पर डाल दिए। मतलब हर एक चीज पर रील बनाने का काम हमारे रेल मंत्री जी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इस तरीके से भगदड़ की वजह से अगर किसी इंसान की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है और किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब आप देखेंगे तो हर रील में ये कहा जाता है कि हमारे पास विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क जो है वो ट्रेन का है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन कितने खस्ता और बेकार हालत में है ये आप सभी को पता है। और एक बात और, अश्विनी वैष्णव का इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड अभी तक किसी भी रेल मंत्री ने नहीं बनाया था, सबसे ज़्यादा रेल हादसे कराने का रिकॉर्ड। एक साल के अंदर इतने रेल हादसे हो गए हैं ना कि उसकी खबरें भी बहुत बार आप तक नहीं पहुंची होंगी। एक एक दिन में 3 रेल हादसे होने तक का भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया जा चुका है, और वो जो हुआ है वो अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में हुआ है। अमूमन हमारे समाज में ऐसा होता रहा है कि एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पद को छोड़ दिया था, और एक अश्विनी वैष्णव है, इनके कार्यकाल में रेल हादसों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुका है। एक साल के अंदर इतने बड़े बड़े रेल जो हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई जांच बैठी, ना तो कोई जवाबदेही बैठी, और ना अपनी स्वतः जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया। बस कुछ भी हो, कई बार ट्वीट करते हैं, कई बार ट्वीट भी नहीं करते हैं। इनकी चुप्पी जो है वो इस तरफ इशारा करती है कि रेल जो आम इंसान के चलने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन था वो सबसे ज़्यादा बर्बाद, कंडम, खराब हो चुका है। एक जगह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि पिछले साल 4429 ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई थी और वो सफिशेंट नहीं थी। वो देखकर ऐसा लगा कि जितनी ट्रेनें चलाई गई हैं, करीब 4500 ट्रेनें जो चलाई गई थी पिछले साल, वो सफिशेंट नहीं थी। इसीलिए इस बार 60% और बढ़ाकर 7000 ट्रेनें चलाई गई थी। लेकिन अब लगता है कि ये 7000 ट्रेनें भी सफिशेंट नहीं है। मतलब आप सोच कर देखिए कि सरकारों को इतना भी नहीं पता है कि ये जो बड़ा पर्व है उसमें कितनी स्पेशल ट्रेनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 7000 कम पड़ रहा है तो 17000 चला दीजिए, अगर 17000 कम पड़ रहा है तो 27000 चला दीजिए, क्या दिक्कत है? ट्रेन चलेगी, आपको पैसा मिलेगा, उससे यात्री सुविधाजनक स्थिति में एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। इससे सहूलियत देने का काम ही तो रेल का है, चाहे रेल मंत्री का है। लेकिन अफसोस कि इतनी ट्रेनें चलने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग जो है वो दरवाजे पर लटक कर और बाथरूम में बैठकर जो है वो यात्रा कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनका टिकट है और जिन्होंने पैसा दिया है यात्रा करने के लिए। एक वीडियो सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म का है जो मैं यूज़ नहीं कर सकती, कॉपीराइट का इशू है। उसमें एक लड़का बता रहा है जिसका नाम मोहित है कि उसने टिकट 6 महीने पहले की थी, उसका टिकट जो है वो कंफर्म भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ देखकर उसे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ट्रेन पर चढ़ जा पाएगा, और अगर चढ़ भी जाएगा तो शायद अपनी सीट पर बैठ पाएगा। सोच कर देखिए, महंगी होती जा रही ट्रेनों में पैसा देने के बावजूद भी एक यात्री को अगर इस बात का डर है कि वो यात्रा आसानी से नहीं कर सकता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल यही है। नौकरी ना दे पाने की वजह से अगर एक युवा दूसरे राज्य में काम करने जा रहा है तो भी जो है वो भाजपा जिम्मेदार है, और रेल मंत्री क्योंकि इनके हैं तो यात्रा करने में भी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं।